जिम या कैलिस्थेनिक्स करते हो, पुलअप्स भी कर रहे हो, फिर भी स्ट्रेंथ बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 6 महीने पहले मैंने 15 क्लीन पुशअप्स कर पा रहा था और 6 महीने बाद सिर्फ 12। सेम ट्रेनिंग, सेम डेडिकेशन, सेम परफेक्ट फॉर्म। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? मैं लेजी नहीं था, मैं स्किप नहीं करता था, मैं 6 दिन ट्रेनिंग करता था, फिर भी मैं स्ट्रांग नहीं हो रहा था, मैं धीरे धीरे वीक हो रहा था। और सच बोलूँ, ये गलती सिर्फ मैंने नहीं की, ये गलती 90% लोग करते हैं। मिस्टेक 1, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग एक्टिव को इंटेंसिटी समझ लेते हैं। जिम जा रहे हो, सेट्स कंप्लीट हो रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या लास्ट रेप्स रियली हार्ड है? अगर तुम्हारी फर्स्ट रेप और लास्ट रेप एक जैसी लग रही है तो समझ लो तुम सिर्फ एक्टिव हो, स्ट्रांग नहीं बन रहे। स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब बॉडी को एडेप्ट करना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 2, परफेक्ट फॉर्म ट्रैप। अब ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, परफेक्ट फॉर्म ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ परफेक्ट फॉर्म पे अटक जाना भी गलत है। अगर हर सेट तुम कंफर्ट जोन में ही ख़त्म कर रहे हो तो नर्वस सिस्टम को कोई सिग्नल नहीं मिलता ग्रो करने का। याद रखो, परफेक्ट फॉर्म विदाउट प्रोग्रेशन मतलब सिर्फ मेंटेनेंस, ग्रोथ नहीं। मिस्टेक नंबर 3, आरआईआर का कंफ्यूजन। इंटरनेट बोलेगा 2 रेप्स इन रिजर्व छोड़ दो, लेकिन सच बताओ, तुम गेस कर रहे हो या फील कर रहे हो? ज़्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट पे रुक जाते हैं, फेलियर के पास भी नहीं जाते। रियल आरआईआर तब समझ में आता है जब लास्ट रेप स्लो हो जाए, जब कंट्रोल फाइट करना पड़े। अगर टेम्पो स्लो नहीं रहा, तुम हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 4, टू मच फ्रीक्वेंसी। मैंने पुलअप्स ऑलमोस्ट रोज किए, मुझे लगा ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पर प्रॉब्लम यही है, मसल रिकवर हो जाता है, नर्वस सिस्टम नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को मार देता है और बिना इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल है। मिस्टेक नंबर 5, कोई क्लियर प्रोग्रेशन नहीं करता। बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए एक क्लियर सिग्नल चाहिए। अगर हर वीक सेम रेप्स, सेम स्पीड, सेम सेट, तो बॉडी बोलेगी सब ठीक है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है स्लो टेम्पो, पॉज रेप्स, एक्स्ट्रा वेट्स, कम रेस्ट। कुछ तो चेंज होना चाहिए। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ स्टक है तो तुम्हें और मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें बेटर स्ट्रक्चर चाहिए। फटीग चेस मत करो, स्वेट चेस मत करो, प्रोग्रेशन चेस करो। स्मार्ट ट्रेन करो, रिकवर करो और पेशेंस रखो। और कमेंट में बताओ तुम्हारा करंट मैक्स पुलअप्स कितना है। और अगर तुम रियल स्ट्रेंथ समझना चाहते हो तो नो जस्ट वर्कआउट्स। कमेंट में बताओ तुम्हारा करंट मैक्स पुलअप्स कितना है। और अगर तुम रियल स्ट्रेंथ समझना चाहते हो, नॉट जस्ट वर्कआउट्स। सब्सक्राइब करो, वी ट्रेन टू ग्रो स्ट्रॉन्गर टू टुगेदर।